Afternoon to all. Today, as we are going to have a offline Lincoln's training, so it's pleasure to have our Rakesh Narayan sir in our midst, and he is the director of Edison School as well as he is the secretary of the UA in Hazaribagh. So we welcome. It's a pleasure. We welcome our Rakesh Narayan sir by giving a big hand. And also, I would like to just give a small momentum for as I was just coming over to take. And when I asked, immediately he was just accepted. Yes, I definitely I will come over there to take the offline class as the in-house training. And the topic of life skill and also one more the topic as he was just today the two section as he was just going to handle. So really, I would like to thank So this is a time as I will hand over to sir to take over this whole sections, the first and the second section. Thank you. Thank you, sister. तो हम लोग कैसा शुरू करेंगे? आपके नाम से आपको अपना नाम बताना है and what adjective जोड़े आपके साथ आपके नाम के साथ में एक विशेषण जोड़ के बताना है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग राकेश, तो एक विशेषण एक एडजेक्टिव आपको अपने नाम के साथ में जोड़ना है जो आप अच्छा समझते हैं। डू यू हैव सम one marker that okay? Mark, we will arrange this. Marker. It's okay, it will work. Yes. Please, who will start? Any volunteers? Sir, I am versatile, we know. So what will you do? An introduction, round of introduction with your name and adjective. So anyone will start? No one will start? Yes. Devil Hachi. Sorry? Devil Hachi. Wow. Next one. Next one. Eagle Collins. Eagle Collins. Eagle. Next. Next. Mellifluent thing. Next. A fast round because we have just 1 hour time for this. So थोड़ा जल्दी करेंगे, जो चाहे हम बोल सकते हैं. Anyone more? Yes. Helper Evan. Helper Evan. So we have anyone from May? No. Sir, I am versatile, we know. Yes, Versatile. yes. Next one. Anyone? Who you are? May. Yes. Marcy Sune. जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन शुरू किया, आपको क्या फील हुआ? जैसे आपने क्या फील किया? एक एडजेक्टिव जोड़ना, एक विशेषण अपने नाम के साथ में जोड़ना, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या सोचना पड़ा? शायद सोचना इसलिए पड़ा कि ट्रेनिंग है, सेल्फ इंडस्ट्रियल टाइम्स आपको पता है क्या टॉपिक है ट्रेनिंग का, इसलिए आप लोगों ने कुछ अपने एडजेक्टिव को ऐड किया। जेबल, एगल, इस तरह के बहुत सारे एडजेक्टिव्स आए, लेकिन आपने मार्क किया होगा, भले ही हमने डेविल या ईगल इस तरह के एडजेक्टिव्स को यूज किया, इसलिए जब भी यूज किया तो आपने देखा होगा एवरीवन लाफ्ड, है ना? एवरीवन लाफ्ड हो गया। क्यों ऐसा हुआ? एनीवन, एनी रेस्पॉन्स? ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोग फीमेल से जो एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे माइंडसेट में जो बातें हैं वो सिर्फ ये है कि अगर एडजेक्टिव जोड़ने की बात आएगी फीमेल के साथ में, तो व्हाट टाइप ऑफ
गुड लुकिंग, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, सब टाइप ऑफ फ्रेंड्स लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आए जो दैट डज नॉट विल नॉट बी कंपैटिबल विद दोस एडजेक्टिव्स, है ना? ये ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे एडजेक्टिव्स बोले, जैसे हमने कहा स्ट्रॉन्ग, दिस वर्ड इज अटैच्ड विद अ मैस्कुलिन थिंग, है ना? मेल के साथ में ये अटैच है स्ट्रॉन्ग, गर्ल्स के साथ में क्या अटैच है? ब्यूटीफुल, है ना? स्मार्ट, इस तरह की चीज़ें गर्ल्स के साथ में अटैच हैं। और अगर हम ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये बेसिक बात मानी जाएगी, ये नॉर्मल बातें हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें आई एम लीगल या जिस तरह की और क्या बात आ रही है जगल, तो इस तरह की बातें नॉर्मल नहीं है, इसलिए आप यू मस्ट हैव सीन एवरीवन लाफ ऑन दैट, है ना? यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप्स। व्हाट आर जेंडर स्टीरियोटाइप्स? सर, जेंडर एंड सेक्स एक ऐसा वर्ड है जिसको जनरली हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बहुत जगह एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं, वहाँ इस तरह की बातें आती हैं, सेक्स ऑफ अ कैंडिडेट, सेक्स ऑफ अ स्टूडेंट, बहुत जगह जेंडर की भी बातें आती हैं। जनरली हम लोग ओवरलैप करते हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। क्या आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स? Yes, yes. Anyone? Yes. Yes, please. हम लोग हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं। जब वो समाज में आते हैं तब लोग समाज बांटते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ये समाज बांटता है, जैसे वो जेंडर और सेक्स। तो जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस बेसिकली हम लोग अभी देख पा रहे हैं? आज की जो ट्रेनिंग है उसमें जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो होंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, व्हाट आर जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स, व्हाट इज पैट्रियार्की एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन स्कूल्स। इसलिए ये चीजें आज हम लोग की लर्निंग में हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने आउटकम्स को लिखा है, कैसे हम लोगों ने अरेंज किया और क्या हमारी लर्निंग्स होंगी आज के पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से, उसको ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है। नेक्स्ट, जैसा मैडम ने सिस्टर ने बताया, आपने बताया, जेंडर क्या है? जेंडर हम लोगों का जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सोशल चीज़ें हैं, समाज में जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, वो जेंडर से डिस्क्राइब होता है। सोशल डिफरेंसेस जो मेल और फीमेल के बीच में है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है? एवरीवन नोज। वुमन के साथ में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो मेल के साथ में सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये प्रैक्टिकली है जो बाय नेचर आपको दी गई है ना। बेसिक डिफरेंसेस ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल के बीच में। बाकी सारे डिफरेंसेस वी लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। यस, जब हम बड़े होते हैं वी सी एवरीथिंग, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं घर में, लड़के के साथ में क्या बातें हो रही हैं, लड़कियों के साथ में क्या बातें हो रही हैं, लड़कियों की क्या प्रेफरेंसेस हैं, बॉयज़ की क्या प्रेफरेंसेस हैं। इवन जब बच्चा एक शुरुआत होता है तो कहाँ से शुरू करता है? टॉयज से। व्हाट टाइप ऑफ टॉयज टू प्रोवाइड? किस तरह के खिलौने हम लड़कों को देते हैं, किस तरह के खिलौने हम लड़कियों को देते हैं? For girls, yes. Barbie girl. That starts from there. तो जब आप बर्थ देते हैं तो आप क्या चीज़ें देखते हैं? फर्स्ट थिंग आप जिसके साथ में खेलते हैं वो क्या है? एक सारे हैं डॉल्स हैं, कुछ आपको प्लेइंग इक्विपमेंट्स मिलती हैं। बच्चे क्या करते हैं? धीरे धीरे आप देखिए, बच्चे मोटर के साथ में खेल रहे हैं, ट्रक के साथ में खेल रहे हैं, इस तरह के टॉयज उनको दिए जाते हैं। आप देखिए ड्रेस जो हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप गिफ्ट किसी बच्चे को देते हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेरेमनी है, इफ यू प्रोवाइड सम गिफ्ट टू अ चाइल्ड, पहली चीज़ें क्या आती है हमारे दिमाग में?
whether he is a boy or a girl. Yes. So what type of clothes should be given? What color of clothes should be given? If it is pink, if it's girl, it's pink. It should be blue if it is a boy. Yes. So वहाँ से शुरुआत है आपको सेंसिटाइज करने की, वहाँ से शुरुआत है आपको इनपुट्स देने की, जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, knowingly और unknowingly. Yes. तो वहाँ से शुरुआत होती है. उसके बाद आप देखेंगे जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, गर्ल्स को एडवाइस दिया जाता है टू टेक केयर ऑफ देयर सिबलिंग्स, इनफैक्ट देयर ब्रदर्स, है ना. जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा केयर करने लगते हैं, मेल जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा केयर करने लगते हैं. जो गर्ल्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि अपने ब्रदर्स को अपना केयर करें, टेक केयर करें. बच्चा गिर गया तो उनकी बहन को बोला जाएगा कि आप थोड़ा सा उठा नहीं सकते उसे, है ना. यू ऑफन डू दैट. तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है जो शुरुआत होती है एकदम बेसिक, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं खिलौने के साथ शुरू करते हैं. बच्चा क्या देखता है शुरुआत अपने पेरेंट्स को देखता है, और जो खिलौने आप उनको देते हैं वहाँ से शुरुआत होती है एक माइंडसेट डेवलप करने. वहाँ के बाद फर्स्ट लर्निंग कहाँ से मिलती है? आउटसाइड दैट होम, स्कूल, है ना. बैठने की जो सिस्टम आप देखिएगा स्कूल में बच्चे आकर के असेंबल होने लगते हैं, जैसे भी हम लोग बैठते हैं. Girls prefer to sit on one side and boys on the other side. क्योंकि स्पेस कम था इसलिए गर्ल्स came on the back seats, है ना. तो ये हमारे माइंडसेट में है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है. Neither sister has to tell that. No one has guided you. There was nothing written here. Right? Female teachers should sit on the back benches and male teachers should sit on the front benches. There was nothing like that. There was no instruction on that. There was no instruction. But it is in your mind. है ना? अब बच्चे आते हैं, बच्चे क्लास में क्या करते हैं? पहले तो वो बैठने से शुरुआत होती है ना. फिर आप देखिएगा बॉयज़ का एक अलग ग्रुप धीरे बनने लगता है, गर्ल्स का अलग ग्रुप बनने लगता है. गेम्स, जहाँ बच्चे पहले से खेलते आए हैं, गेम्स में डिफरेंशिएशन शुरू होता है. बॉयज़ विल गो इन द क्रिकेट सेक्शन, फुटबॉल सेक्शन, है ना. गर्ल्स के लिए कौन सा गेम शुरू हो जाना है? देखिए अलग अलग तरह के गेम्स आने लगते हैं. ये ध्यान दिया जाता है कि फीमेल जो है उनको बहुत हार्ड, जहाँ पे चोट लग सकता है, इस तरह की चीज़ों को नहीं दिया जाए. मेल को लेकर हम लोग प्रेफर करते हैं कि दे शुड बी स्ट्रॉन्ग. जैसा हमने पहले इंट्रोडक्शन में बोला, स्ट्रॉन्ग राकेश. तो हम लोगों की कोशिश वहाँ से होती है. बेसिकली ये कोई सोच के साथ में नहीं हो रही, ये स्पॉन्टेनियस है. ये हमारे माइंडसेट में सेंस है जहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं. लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका इल इफेक्ट कितना है वो दैट विल सी नेक्स्ट. तो प्रेजेंटेशन विद यू, a copy of that will be given to your school, so you can have that. कॉपी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. The sex is biologically determined, universal for all human beings, unchanging, and inborn. It is by birth, constructed by society, gender. Valuing over changes. बहुत जगह देखिएगा कि चेंजेस धीरे धीरे जो माइंडसेट है जेंडर में बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे आए. आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो शायद आजकल एक दो ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर आपको नहीं मिलते हैं, है ना. इसका हम लोग फ्रीक्वेंटली एग्जाम्पल्स देते हैं, क्यों, है ना. तो पहले था कि फीमेल बाइक भी नहीं चलाती. जनरली अगर कोई फीमेल गाँव में बाइक चला के आगे तो सारे बच्चे खड़े होकर देखने लगे थे, बड़े भी देखने लगे. उनके लिए क्यूरियसिटी की बात होती थी, क्या हो रहा है, समथिंग यूनिक इज हैपनिंग, है ना. तो धीरे धीरे क्या हो गया कि अब शहरों में ये आम बात हो गई. नो वन केयर्स, फीमेल बाइक से आ रही है, मोटर बाइक से आ रही है, गाड़ी से आ रही है, नो वन केयर्स हो गया. लेकिन अभी भी आपके गाँव में अगर आप चले जाएँ और शायद बाइक से चले जाएँ तो एवरीवन विल टेक केयर ऑफ यू. तो देखेंगे आप कौन है, कहाँ से आए हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और हम लोग ही उसको शेप कर रहे हैं. बच्चों को हम लोग शेप कर रहे हैं उस तरह से जहाँ पे जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. तो इंडी और अनोइंग कुछ यहाँ पे सेइंग्स. गर्ल्स कैन आल्सो हैव एजुकेशन. बहुत जगह आप देखिएगा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात है, पेरेंट्स के पास तो उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है. दोनों बच्चे अगर आपके बॉय और गर्ल दोनों अगर ग्रेजुएट हो गए हैं तो पेरेंट्स का प्रेफरेंस होता है कि जो जहाँ तक हम अफोर्ड कर सकते हैं अपने लड़के को पढ़ा सकते हैं, उनको ज़्यादा हायर
एजुकेशन में दिया जा सके ताकि वो लोग, बिकॉज दे हैव टू अर्न समथिंग, फाइनली ऊपर ही पूरी फैमिली डिपेंडेंट होगी या वो लोग आगे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिलीज को करेंगे, है ना। तो हम लोग ऐसा घर में भी देखते हैं, अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। बॉयज शुड नॉट डू हाउस वर्क, गर्ल्स कैन नॉट इनहेरिट। बहुत जगह देखिएगा शादी हो जाने के बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 लड़के और 1 लड़की है, एक बेटी है घर में, तो जो संपत्ति है आपकी पारिवारिक जो संपत्ति है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का बात आएगा, तो घर के जो लड़के होते हैं उनके साथ में ही इनहेरिटेंस की बात आती है, प्रॉपर्टी राइट्स में उनका ही अधिकार माना जाता है। बट एक्चुअली लॉ में ऐसा नहीं है, सेक्स और जेंडर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बायोलॉजिकली जो डिफरेंस है आपके सेक्स में दैट इज देयर, लेकिन सोसाइटी के ये जो डिफरेंसेस हैं जो आपके पेरेंट्स ने बना दिया, सोसाइटी ने बना दिया, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, ये सारे डिफरेंसेस जो है वो समाज ने आपके लिए क्रिएट किया है और हमारा माइंडसेट भी ऐसा हो गया। कभी हम शायद पूछते भी नहीं हैं कि जो परिवार की संपत्ति बढ़ रही है उसमें हमारा रोल क्यों नहीं है, हमारा पोर्शन क्यों नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग दैट। तो ये सारी चीजें हैं जो शेप करती हैं चीजों को, जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप करने के लिए। in the same work, female work, female doing that रसोई घर में फीमेल वर्क काम कर रही है, वही मेल जो है घर में नहीं काम कर रहा है, वही वर्क जो है बाहर काम करता है, जो वैल्यूएबल चीज है वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ कैपिटल जुड़ा हुआ है। आप देखिए, अगर आप एक टेलर हैं, आप बाहर जहाँ शॉप पे बैठते हैं वहाँ आप सिलाई करते हैं, इट इज ओके विद यू, लेकिन घर में अगर एक स्टिच लगाने की बात है तो मेल्स विल डू दैट। वाई? उनको इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। अगर हम घर में सिलाई करेंगे, स्वीपर को आप देखिए, अगर वो रोड पे स्वीपिंग करता है कोई इशू नहीं है, इज गेटिंग समथिंग फॉर दैट, लेकिन अगर घर में सफाई करने की बात आएगी तो उनके जो फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं दे विल डू दैट। ये ऑब्वियस है, ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया है कि नहीं हम यहाँ ये हमारा एरिया है वो आपका एरिया है, ऐसा नहीं है। कुक आप देखिए, बहुत सारे शेफ्स को जो होटल्स में खाना बनाते हैं अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन अगर उनको घर में बनाना हो तो दे विल प्रीफर क्या प्रीफर करेंगे कि जो उनके फीमेल काउंटर पार्ट है वो शुरू होता है। और यही लर्निंग्स है हमारे बच्चों के लिए। जब हम घर में देखते हैं बच्चे क्या देख रहे हैं, पेरेंट्स का रोल क्या क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, जितने हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं वो सारे देखिएगा मदर्स के साथ में जो जिम्मेवारी है वो मदर्स कर रही है। टेक केयर करने का बात है, बेबी को पैम्परिंग करने की बात है, उनको कहीं स्कूल ले जाने की बात है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फीमेल को जनरली माना जाता है कि फीमेल करती है, वो एकदम बटा हुआ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नो वन हैज गाइडेड यू फॉर दैट, एकदम स्पॉन्टेनियस ना वो ऐसा करने लगता है। आपके घर में भी जाएंगे तो वैसा ही मिलेगा, हमारे घर में जाएंगे तो वैसा ही मिलेगा। शायद एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं लोगों के बीच में, लेकिन जनरली ऐसे ही। Negative and partial attitude, acknowledgement and assessment of characteristics, position, role, capacity of man and woman. एक फिल्म हम लाए थे, शायद अगर पॉसिबल होगी तो आप देखेंगे, बहुत छोटी सी फिल्म है, यूट्यूब से ली गई है। तो रोज पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं तो अलग अलग स्टेजेस के हैं, जैसे खिलौने से शुरू करते हैं, जैसे हम लोग यंग होना शुरू एडोलेसेंस में आते हैं तो हमारे हेयर स्टाइल्स में चेंजेस आने लगता है। हम अगर बॉयज़ हैं तो जो स्ट्रॉन्ग जो आपके एक्टर्स हैं, आपके रोल मॉडल्स वो होते हैं। गर्ल्स के लिए वो रोल मॉडल्स हो जाती हैं जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, वो रोल मॉडल्स होते हैं। उनका ड्रेस करने का तरीका, बॉयज़ के ड्रेस करने का, यहाँ से एक सेपरेशन शुरू हो जाता है जो सोसाइटी में हम लोग देखते हैं। तो इट इज हियर, अगर आप चाहेंगे तो बाद में देख सकते हैं। शॉर्टेज है उनके पास में टाइम का, बहुत सारे डिस्कशंस भी है इसमें। नेक्स्ट, इससे हार्म क्या है? अब बात होती है कि एक्चुअली वो दिक्कत क्या है। अगर मान लीजिए ठीक है, फीमेल अपना काम कर रही है, बॉयज अपना काम कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ हो रही है? क्या जरूरत है सीबीएसई को अपने स्कूल के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में या टीचर्स को ये मोटिवेट करना कि स्कूल में जब आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें? क्या जरूरत है? दिक्कत क्या हो रहा है? क्या दिक्कत हो रही है बता सकते हैं? अगर ऐसा रोल है फीमेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग दी गई है समाज में, मेल को समाज में सोसाइटी में कुछ अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, तो दिक्कत क्या हो रही है? क्या फीमेल आगे नहीं बढ़ पा। नेक्स्ट टॉपिक,
ध्यान है ना हम लोग है। ये एक माइंडसेट है कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड का जो डिसीजन होता है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। एक फैमिली में है तो फादर का जो रोल है दैट इज इम्पोर्टेंट है ना। फादर के अगर नहीं है तो जो घर का बड़ा लड़का है द एल्डर सन ऑफ दैट फैमिली, उनका डिसीजन वो इन्फ्लुएंस करता है अपने घर के डिसीजन। लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं बहुत जगह नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देते भी हैं तो जो डिसीजन मेकर है वो कौन है। तो जो समाज में हम देख रहे हैं अपने फैमिलीज में जो देख रहे हैं वही चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हैं और वही हमारे जो आउटलुक है समाज के प्रति उसको शेयर कर रहे हैं ना। ये सारे कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं। I thought my family was unhappy when I was born. They wanted a son. Son preference. है ना? 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, but everyone is willing to have a male boy, male child. है ना? इसका क्या एडवर्स इफेक्ट्स है? 6:2। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सारी बात का जो 6:2 है इज 945 over 1000 boys. We have only 945 girls over 1000 boys. आप देखिए लिटरेसी, अगर आप लिटरेसी का स्टेटस कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सेंसस ऑफ इंडिया, है ना? सेंसस कब होता है? एवरी 10 years. तो जो 2001 का सेंसस था, 2011 का सेंसस था और जो 21 का जो डेटा आएगा अभी सेंसस शुरू भी नहीं हुआ, तो 2011 के सेंसस में आप देखिए तो 55 गर्ल्स का शॉर्टफॉल है ओवर अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 बॉयज। अब क्या है, कैसे ये होता है? लिटरेसी को अगर आप देखिए तो क्या है, लिटरेसी इंप्रूव कर रहा है। इट वाज 53%, नाउ इट इज 61%। जैसे लिटरेसी बढ़ी 6 में फॉल कैसे हुआ? कहा तो ये जाता है कि सारे गांव की चीजें हैं। ये लोग सब गांव में लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियां लड़के होने चाहिए, लड़कों से वंश चलता है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना, गांव की फीलिंग है। लेकिन जब लिटरेसी बढ़ी तो सेक्स रेशियो कैसे गिर गया? आश्चर्य की बात मैं बताता हूँ आपको, अगर आप गांव और शहर के सेंसस में तुलना करिएगा सेक्स रेशियो का, तो शहरों में सेक्स रेशियो ज्यादा कम है। इट इज 917 इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में 917। अब आप लिटरेसी का अगर बात करें, चूंकि ये 61% लिटरेसी हम लोग कहाँ करेंगे? ओवरऑल लिटरेसी। लेकिन अगर आप गांव की लिटरेसी और शहर की लिटरेसी को कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड दैट द लिटरेसी स्टेटस ऑफ द अर्बन एरियाज इज मच हायर देन 62%, है ना? तो जब लिटरेसी बढ़ रही है तो कैसे ऐसा हो रहा है? हम लोग कहते हैं भाई लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, तो इक्वल नजरिए से लड़कियों को और लड़कों को देखेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। शहरों में ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए आईएएस ऑफिसर को, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को देखिए, एवरीवन इज हैविंग अ मेल चाइल्ड। Oh, there might be a female child also, but there is having a male child. अभी आपको एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, that is alarming example। तो क्या कराते हैं? जैसे आप 3-4 months के होते हैं, आप किसी सोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक में जाते हैं, you get tested, है ना? सेलेक्टिव सेक्स अबॉर्शंस लोग करवाते हैं। अगर आप देखते हैं कि लड़कियां हैं तो that gets aborted। अभी आप देखिए एक डिकॉय ऑपरेशन हुआ यूपी, एक डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर, जिनके पास में केसेस बहुत ज़्यादा थे अल्ट्रासोनोग्राफी। ये आइडेंटिफिकेशन आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए, वी हैव नंबर ऑफ सेंटर्स हियर इन हजारीबाग, वी हैव गॉट नंबर ऑफ सेंटर्स। तो क्या रीजन है कि आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए झारखंड से, बिहार से, इवन फ्रॉम पीपल आर कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया आल्सो, so they are going to a specific doctor in Uttar Pradesh? There might be some reason। क्या रीजन है कि वहाँ उसका? जब इलेक्शन हुआ, जब वहाँ डिकॉय ऑपरेशन किया गया तो ये पाया गया कि there is something wrong being done at the center, लेकिन कोई एविडेंस नहीं, there was no evidence for that। एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, PCPNDT, प्री कॉन्सेप्शन एंड पोस्ट नेटल, कोई भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आप यूज नहीं कर सकते। दिस इज इलीगल सो फार एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। इसका मतलब क्या है? आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो प्रेग्नेंट वुमन है वो इज गोइंग टू डिलीवर अ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, ऐसा करना भी जरूरी है।
अगर उनके पेरेंट्स या उनके इन-लॉज किसी भी फीमेल को लेकर के किसी अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक में जाते हैं ये डिटेक्शन करवाने के लिए, और अगर अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक वाला नहीं कर देता है, एवरीवन विल बी जेल्ड, है ना। और अगर डॉक्टर पकड़ी जाती है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो रेडियोलॉजिस्ट है वो अगर पकड़े जाते हैं और डूइंग दिस अल्ट्रासोनोग्राफी, वो भी उनके लिए भी जेल है, और बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन होती है। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? देयर वाज नो एविडेंस फॉर। फाइनली क्या हुआ कि जो वहाँ कंपाउंडर था वो बताया, जब उसको बहुत मार पड़ी, जब उसका काफी इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब वो बताया कि सर हम सब चीज़ बता दें, सब चीज़ यहाँ होता है, लेकिन उसका एक अलग तरीका है। तरीका क्या है? वो बता रहा है कि देखिए डॉक्टर साहब जब अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है तो वो दो चीज़ें लिखती हैं। This pregnancy is of 16 weeks and this pregnancy is of 19 weeks. Prescription में वो जब लिखती हैं तो वो एक चीज लिखती है, this pregnancy is of 16 weeks and दूसरे में लिखती है this pregnancy is of 19 weeks. बस। अब बाकी जो उनका prescription है वो लिखती। वो कहता है कंपाउंडर कि देखिए सर हमको करना क्या पड़ता है कि यही 16 और 19 का खेल है। This looks like G, small g. And this looks like B. 6 looks like small b. So this is a female child. Every prescription having a mention of 19 weeks of pregnancy is of a female child. और यहाँ 16 weeks of pregnancy है. Every that declaration mentions that, emphasizes that pregnancy is of a boy. अब उस कंपाउंडर का कहना है कि सर देखिए हमारा जो पैसा है हमको यहाँ से पैसा नहीं मिलता। अब हमारी काउंसलिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि जो कपल आए हैं डिटेक्शन के लिए, उनको काउंसलिंग करना है कि भाई आज अगर आप 5,000 रुपये खर्च करोगे, इस केस में जहाँ फीमेल है उनका कहना है कि अगर आज आप 5,000 रुपये खर्च करोगे तो आप 5 लाख रुपये से बचोगे। अगर आज आप 5,000 रुपये खर्च करते हो फॉर दैट अबॉर्शन, तो आप भविष्य में आने वाले 5 लाख रुपए से बच सकते। यहाँ से काउंसलिंग शुरू होती है उस कपल की, और व्हेन दिस कपल गेट्स कन्विंस्ड ऑन दैट, इसका रिजल्ट क्या होता है? अबॉर्शन होता है, सेलेक्टिव सेक्स अबॉर्शंस। ये आपकी सोसाइटी में कहाँ क्या चीज दिक्कत आ रही है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज रिड्यूसिंग। रिजल्ट क्या होगा? राइज इन नंबर ऑफ रेप्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, ये सारी चीजें वहां से कनेक्टेड है। आप देखिए इतने नंबर ऑफ केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैसे बढ़ रहे हैं, अब्यूज के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, इवन इन फैमिली, है ना। पेरेंट्स का क्या कहना था, आप देखेंगे फादर्स इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स की तो बात छोड़िए, फादर्स इन्वॉल्व है, बहुत जगह फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है। इतना आपको जानकर के आश्चर्य हुआ कि 60% से ज्यादा केसेस में उनके फैमिली के जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व। रीजन क्या है? कि जो डिफाइन कर रही है सेक्स रेशियो, एक्सप्लॉयटेशन कॉज्ड बाय जेंडर आइडियोलॉजी, मेल जेंडर बॉयज, ये सारी चीजें तो डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिएगा बहुत सारी चीजें, न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन भी है। बहुत से केसेस में आप देखिएगा कि घर में अगर न्यूट्रिशन अगर अवेलेबल है, कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मिल रहा है, तो बच्चों को ज़्यादा केयर है। इवन लोग पूछ लेते हैं कि लड़के उनके खाए कि नहीं खाए। शायद अगर मान लीजिए कि कोई हॉर्लिक्स या कोई ऐसा बोर्नविटा या कुछ इस तरह की चीज़ें कॉम्प्लान घर में है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़के पहले खाए कि नहीं खाए। शायद लड़कियों को कुछ जरूरी भी नहीं समझते कि वो खाए कि नहीं खाए, है ना। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? ऑनर केसिंग, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रेप, जॉबी डेथ्स, टॉर्चर, molestation, sexual harassment, importation of girls, immoral trafficking act. So everything is dependent on that. बहुत जगह आप देखेंगे बड़े-बड़े CBSE accredited schools में ये सारे केसेस आप देखते हैं बहुत frequently. वॉशरूम्स में जा रहे थे, वहाँ का जो गार्ड था was responsible for that, ऊपर ड्राइवर was responsible for that. कहाँ से ये सारी चीजें आ रही हैं? इस तरह के इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल आ गए हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गए हैं, गर्ल्स की संख्या घट रही है। दैट इज द मेन फैक्टर फॉर दैट।
और जो हमारे माइंडसेट में बैठा हुआ है कि आई एम मेल सो आई शुड डोमिनेट ओवर दैट, सो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे बैड बिहेवियर के लिए, इल बिहेवियर के लिए टुवर्ड्स वुमेन या डिसरिस्पेक्ट के लिए, है ना। नेक्स्ट, फैमिली और इंडिविजुअल्स में क्या क्या इश्यूज हैं। फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हैं, मल्टीपल बर्डन है, हस्बैंड पूरी फैमिली को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, फाइनेंशियल अब्यूज है, इंसेस्ट है। इंडिविजुअल केसेस क्या है, लैक ऑफ जीएडी अवेयरनेस। जीएडी अवेयरनेस क्या है, जेंडर एंड डेवलपमेंट अवेयरनेस, पैसिविटी, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स, लो सेल्फ वर्थ। नेक्स्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्या इश्यूज हैं, सोशल कल्चरल क्या क्या इश्यूज हैं वो आप देख सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, poor education of girls, poor social life for women. Next, जेंडर इश्यूज में क्या क्या, बेसिकली जेंडर इश्यूज में क्या क्या आ रहे हैं। लिटरेसी जो वुमन की है उस पर लोगों का ध्यान कम है, एम्फेसिस लेस ऑन दैट। इकोनॉमिक इश्यूज में क्या है, चाइल्ड लेबर के केसेस बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंसेस फॉर वुमन, जो लैक ऑफ ट्रेड प्रोग्राम्स फॉर वुमन, वुमन नॉट गिवन मैनेजरियल पोजीशंस, ये सारी चीजें दिमाग में है और उनको लगता है कि देयर हेड शुड बी अ मेल, मेल शुड लीड दैट। यू आर फॉर्चुनेट टू हैव अ फीमेल एज योर हेड। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके तरफ से बहुत सारे लीडरशिप इनिशिएटिव्स क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन स्कूल्स, as children grow up, they constantly absorb messages that the society throws on them through families, schools, media, friends, and try to mold themselves in those roles. The process of socialization begins even at early age. As a child, boy gets toys like trucks, guns, and superheroes, while girls are given dolls and cooking sets. ये शुरुआत से ही सब लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। A study showed teachers more often evaluate boys positively if they are dynamic and aggressive. हम लोग क्या करते हैं, अब ये हम लोग के केस से अब यहाँ से बात आएगी जेंडर और सेक्स का हम लोगों ने डिस्कशन किया। हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हैं, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हैं, वहां से अब हम लोग इसको ध्यान देंगे। जनरली क्या होता है, अगर एक बॉय और एक गर्ल आके क्लास में का हम लोग असेसमेंट करने का तरीका हम लोग का क्या है, अगर बॉय थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा डायनेमिक है, थोड़ा इंडिपेंडेंट है, एक्सप्लोरेटिव है, कॉम्पिटिटिव है, तो हम लोग उसको प्रेज करते हैं, थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं लड़का है ऐसा तो होगा ही, थोड़ा स्पोर्टिव होगा, थोड़ा एग्रेसिव होगा, थोड़ा डार्क क्लियर तो ऐसा क्या होता है। लेकिन गर्ल्स के बारे में जब बात आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ओबीडिएंट हो, काइंड हो, जेंटल हो, पैसिव हो एंड पॉजिटिव टू द कम्युनिटी हो। ये हमारे माइंडसेट में है, इनबिल्ट है। यस, जेंडर के जो कॉन्सेप्शंस हैं, जेंडर की जो आइडियाज हैं, ये धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी ब्रूटल चीजें हैं जो ऊपर से आ रही हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा कुछ स्लाइड्स क्या क्या अफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें अब रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं। बहुत सारा मीडिया का भी रोल है, बहुत सारे नेट के भी एक्सेसिबिलिटी से बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले पेरेंट्स के पास में गूगल नहीं था, आज के बच्चों के पास में गूगल है, सो एवरीथिंग इज देयर, है ना। तो वो लोग एक्सेस करते हैं सारा इंफॉर्मेशन, और लाइफ स्किल्स का एजुकेशन इसीलिए है आगे के सेशन में, ताकि हम लोग उनको बता सकें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। नेक्स्ट, सो पैट्रियार्कल सोसाइटी के साथ में क्वेश्चनिंग और एग्जामिनिंग का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमको क्वेश्चन करने की जरूरत है अपने स्टूडेंट्स के साथ में। नेक्स्ट, टीचर्स मस्ट रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स कैन बी बोर्डेड विद पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वुमेन। बहुत मैथमेटिक्स के कोई टीचर है हम लोग के साथ में जो मैथ्स पढ़ाते हैं? यस, आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में, एक काम को 4 लड़कों ने 2 घंटे में किया, उसी काम को 6 लड़कियों ने 4 घंटे में किया। व्हाई दिस? उल्टा क्यों नहीं हो सकता? हमें क्या करना है, हमें बच्चों को मैथमेटिक्स ही क्यों सिखाना है,
सेम प्रॉब्लम को अगर ये चेंज होता, क्योंकि क्वेश्चन में वो सेट है, एक काम जो 4 फीमेल एक दिन में करते हैं, 8 फीमेल उसी काम को एक दिन में करती है। व्हाई दिस? ऐसा भी हो सकता था कि 8 फीमेल उसी काम को, 4 फीमेल उस काम को करती हैं, 8 मेल उस काम को एक दिन में करते हैं। बच्चा तो वही सीखेगा, मैथमेटिक्स ही सीख रहा है, लेकिन वहाँ जेंडर का परसेप्शन थोड़ा सा डिफरेंस अगर हो जाता तो ये लोगों को स्ट्राइक नहीं करता। लेकिन ये फिक्स है, ये क्वेश्चन याद भी होगा सर, आपको चूंकि पढ़ाते हैं, बाकी सारे लोग चूंकि हम लोग को सारे सॉल्व कर चुके हैं, एग्जामिनेशन में भी सारा क्वेश्चन आता है। हाँ, इट इज देयर, ये हमारे सिलेबस में है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस क्या हैं? गूगल के स्क्वायर से बहुत सारे, अगर आप 10 क्वेश्चन को देखेंगे अगर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मेन सेंट्रिक हैं, जिसके आंसर में मेल कोई आंसर और उसका ऑल्टरनेटिव जो एमसीक्यूज है उसमें मेल कोई आंसर है जो है, और 4 में फीमेल हो सकती है। लेकिन अगर इसको प्रायोरिटाइज कर लिया जाता, इस तरह के क्वेश्चन सेट होते जहां वुमेन अचीवर्स हैं, जहां वुमेन रोल मॉडल्स हैं, उनको अगर 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में अगर उनका नाम रहता तो वो हम लोग ज्यादा करेक्ट कर पाते हैं, है ना। थर्ड क्या है, साइंस में भी क्या देखते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो तो है। साइंस का सब्जेक्ट के बारे में जैसे ही बात आती है, जब हायर एजुकेशन में हम आते हैं कि आपको चूज करना है, यू हैव टू चूज वेदर यू विल गो इन साइंस स्ट्रीम और इन आर्ट्स और इन कॉमर्स, तो आप देखेंगे लड़कों को प्रेफर किया जाता है, यू शुड गो इन एंड टेक साइंस, यू शुड टेक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम लोग फीमेल फ्रेंडली नहीं मानते, हम लोग को लगता है कि मैथमेटिक्स है लोग सकेंगे कि नहीं सकेंगे, व्हाई शुड डू दैट? गर्ल्स बायोलॉजी, दे शुड गो इन बायोलॉजी, है ना। इसी तरह से ज्योग्राफी में, इसी तरह से इंग्लिश में, अदर लैंग्वेजेस के बुक्स में आप देखिएगा कि वुमेन के जो कैरेक्टर है उनको किस तरह से पॉजिटिव वे में डिपिक्ट किया गया है कि नहीं। आप हिंदी पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप देखिए कि जो कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टर है जो स्टोरी में, चाहे जो चैप्टर है उसमें जो वुमेन का कैरेक्टर है वो एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में है कि नहीं है। दैट वी कैन गिव फीडबैक टू द पब्लिशर्स आल्सो। नेक्स्ट, क्लास एक्टिविटी में क्या हम लोग जो यूजुअल जेंडर है इनके पूछ सकते हैं। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, पुलिसमैन, एकदम फ्रीक्वेंटली यूज हमारे जवान में बैठा हुआ है। चेयरमैन, स्पोक्सपर्सन, स्पोक्समैन, मैनकाइंड, मैनपावर, सेल्समैन, हाउसवाइफ, these are the things जो हमारे जवान में बैठा हुआ है। जब भी बात आती है कोई पुलिस पर्सन नहीं बोल सकता या पुलिस ऑफिसर नहीं बोल सकता, इट विल से पुलिसमैन इज कमिंग। सेल्स पर्सन नहीं बोल सकता, सेल्समैन बोलेगा, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी हम लोग करवा सकते हैं क्लासेस में, ताकि वो लोग समझें कि न्यूट्रल एक्चुअली ये हम लोग मीन क्या करना चाहते हैं। सिर्फ मेल स्पेसिफिक तो नहीं है ये सारी चीजें। हाउसवाइफ, बहुत सारे जगह में आप जाएंगे तो हाउसवाइफ को वो न्यूट्रल जानते भी नहीं शायद। सेल्समैन, मैन पावर तो ऐसा वर्ड आ गया जहाँ पे हम लोग बहुत रेयर लोग सोचते हैं कि मैन पावर का न्यूट्रल हम लोग क्या यूज करें, और शायद हम लोग यूज ही नहीं करते। जहाँ इस तरह की बात आती है तो मैन पावर लेके निकल लेते हैं। हॉर्स पावर आप देखते हैं। नेक्स्ट, जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को बहुत सारी सोशल साइंस की चीजों को एग्जामिन करने का जरूरत है, और हम लोग जो क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं सेट अ क्वेश्चन पेपर फॉर देम, हम लोग को ये ध्यान में देने की जरूरत है कि हम लोग जेंडर पे फोकस्ड हैं कि नहीं। ये सारी चीजें भी आपको इनिशिएट करने के लिए बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, क्लासेस में एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो आप ट्राई करिए वैसे एग्जाम्पल्स देगा जहाँ जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करता है। नेक्स्ट, कुछ स्टोरीज हमने अलग अलग क्लास बुक से लिए हुए हैं, जैसे किसी का स्टोरी का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, जहाँ आप बता सकते हैं कि फीमेल जो है वो कैसे सोसाइटी में लीडर्स के रूप में आइडेंटिफाई होती। नेक्स्ट, क्लास बुक से लिए हुए लक्ष्मी नगड़ा, फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो वुमेन सेंट्रिक हैं, जहाँ आप प्रमोट कर सकते हैं बच्चों को। वैसे एग्जाम्पल्स नहीं दें जो मेल सेंट्रिक हैं, जो मेल फोकस्ड हैं, मेल को पॉजिटिव बोल में रखते हैं। अगर हम उस एग्जाम्पल को अवॉइड करें तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। नेक्स्ट, कुछ एक्टिविटीज हम लोग क्लास में कर सकते हैं, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स आप दे दीजिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स, और उनको बताइए कि आपको इन स्टेटमेंट्स को 3 बॉक्सेस में डालना है। जैसे इस तरह के अर्ली गर्ल्स, प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग, नेक्स्ट
इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप आज के लिए आस्क योर स्टूडेंट्स टू ड्रॉप दीस थिंग्स इन 3 बॉक्सेस, 3 डिफरेंट बॉक्सेस। ये 3 डिफरेंट बॉक्सेस क्या हैं? ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, नॉर्म्स that still are prevalent, that are still prevalent, practices, traditions, norms that are not prevalent, practices, traditions, norms that I would like to change. इस फॉर्म में आप डालने के लिए बच्चों को बोलिए, और जब वो डालते हैं तो वहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, आप एक ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, आप उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो बात दिमाग में बैठी हुई है, उसको आप ट्रिगर करवा सकते हैं कि वो जेंडर सेंसिटिव होने के लिए ट्रिगर हो। नेक्स्ट, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट नॉट फॉर गर्ल्स एंड इट्स टीचिंग डज नॉट हैव स्कोप ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्टूडेंट। इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रेक दिस मिथ। नेक्स्ट स्लाइड। Teaching of science. Women have historically had limited access to contribution to science and technology. बहुत बार आप देखिएगा कि जितने एग्जाम्पल्स हैं साइंस के, इन्वेंशंस के, आप देखिएगा क्या होता है, हम लोग जनरली उस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं जहाँ इन्वेंटर्स मेल हैं। क्वेश्चंस में भी अगर 10 इन्वेंशंस की बात आ रही है तो क्वेश्चन भी ऐसा सेट होता है इसमें 6 फर्स्ट 6 या 7 या ऑलमोस्ट 9 इन्वेंशंस जो है मेल के द्वारा किए गए। नेक्स्ट, role of principals in making school gender sensitive. Identify and critically examine gender stereotypes in behaviors and actions of all the stakeholders in the learning setting. Support teachers to make classroom teaching learning processes more gender sensitive and use relevant examples in transactional subjects. Girls should be encouraged to express themselves freely and confidently in the school and outside school. Next. Girls and boys should equally participate in all sports and other activities. Develop a zero tolerance policy and an effective mechanism to address all forms of violence. Organize regular self-defense training for boys and girls, gender sensitization, and establish a gender-sensitive school management system that encourages gender equality in its governance and options. Next. ये सारी चीजें हैं जो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं जिसमें हम लोग गर्ल्स को इंडिपेंडेंस दे सकते हैं कि वो अपने फीलिंग्स को, अपने जो उनकी जो फीलिंग्स है उसको बढ़िया से एक्सप्रेस कर सकें, मैनेजमेंट के सामने रख सकें। इफ देयर इज एनी केस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में भी ऐसा करते हैं, अगर देयर इज समथिंग, सम सेक्सुअल अब्यूज टाइप ऑफ थिंग, सम मॉलेस्टेशन टाइप ऑफ थिंग हैज अकर्ड इन स्कूल, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आप उसको डिस्कस मत करो, अगर आप डिस्कस करोगे तो हम लोग की पूरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना? ऑनर वो लोग अपने आप अपना ऑनर को वहाँ जोड़ देते हैं। लेकिन शायद अगर उस समय ये बात स्कूल मैनेजमेंट की नोटिस में आती, अगर पेरेंट्स घर में ध्यान दिए होते, वो मैनेजमेंट्स के साथ में बात करके उनके पेरेंट्स के साथ में बात किया जाता, तो शायद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता। लेकिन हमने रिजॉल्व नहीं किया, हमने उसको और बढ़ने का मौका दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स हैं हम लोग कंक्लूड करेंगे जो आपको बताना है। ये जेंडर रोल्स में आ रहे हैं, स्पेसिफिक या सेक्स Men do not meet genderness and are less sensitive than women. False. Gender role है या sex role? Gender से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है? Gender से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। Women give birth to babies, men do not. Gender को कोई बता रहा है? Sex. बायोलॉजिकल डिफरेंस है ना, बाय नेचर हमें मिला है एंड दिस इज फिक्स्ड, दिस विल स्टे देयर। केयर ऑफ बेबीज इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वुमन। दिस इज जेंडर। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा इससे बाहर नहीं निकल रहे, समाज बहुत चेंज भी हो गया और आप देखेंगे बहुत सारे मेल जो है वो लोग भी केयर कर रहे हैं बच्चों की, वो उनकी पैम्परिंग कर रहे हैं, उनका भी टेक केयर कर रहे हैं। वुमन ओनली कैन ब्रेस्ट फीड बेबीज। सेक्स Men have this act. Sex. जेंडर का मामला है क्या? लेकिन मूछ कड़ी होना जेंडर से जुड़ी हुई चीज है कि क्या? आप देखिएगा मूछ बहुत लोग ऐसे घुमा के रखते हैं, ये जेंडर से जुड़ी बात है। मूछ कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर मूछ बहुत कड़ी हो गई है तो वो आपको बहुत सारे, आप देखिएगा पुलिस मैन डूइंग दिस, हीरोज डूइंग दिस। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ जेंडर से जुड़ी की बात है, वो अपना डोमिनेंस दिखाने की बात कर रहे हैं, है ना? Women cannot carry
घर में आप देखिए अगर आपको घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई घर में एग्रीकल्चर का काम चल रहा है, तो अगर मेल फीमेल अगर आप लेबर्स को डेली वेजेस लेबर्स को आप बुलाते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि भाई अगर उसको 400 रुपये देना पड़ रहा है तो तुम्हारा 300 ही देना पड़ेगा। सेम वर्क के लिए, लेकिन कंपनसेशन में डिफरेंस। Women are scared of working outside their homes at night. Gender. Because उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हुए हैं, उनके माइंडसेट में कुछ बातें हैं कि हमारे लिए रिस्क हो सकता है, हमारे सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। वो सारी चीजें जो सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है वो जेंडर से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जेंडर की बात है जिसमें मेल ग्रुप के मैस्कुलिन मेल काउंटर पार्ट है, उनको ये करता है कि वो डोमिनेंस वाला रोल में आए और यही डोमिनेंस उनके लिए हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहा है। Men's voices break at puberty, women's don't. It's a sex thing or a gender. Hormonal differences है ना, जो by nature है। Women are emotional and men are rational. जनरली हम लोग कहते हैं वो बहुत इमोशनल है, कुछ ऐसा हुआ कि वो स्टार्ट क्राइंग, है ना, और मैं देखिए अगर ऐसा हुआ उनको चोट लग गया तो ये है ना, बताए सेक्स का जेंडर जेंडर है, जेंडर ऐसा क्या है। आप देखिए अगर ड्राइवर्स की बात आती है, अभी आप देखिए एक लड़की, शायद आपने सुना भी होगा, जेसिका फॉक्स। जेसिका फॉक्स एक ऐसी लड़की है जिसके जब बर्थ हुआ तो दोनों आर्म्स उसके नहीं थे, शी वाज आर्मलेस। तो उसकी एक ख्वाहिश यही थी कि जब जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो उसकी एक ख्वाहिश थी कि हम फ्लाइट चलाएं। तो अपने पेरेंट्स को कहा, तो पेरेंट्स जब सुने तो उनको लगने लगा कि भाई छोटी बच्ची थी, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके दिमाग में भी कुछ ऐसा असर है कि सिर्फ आँख ही नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि दिमाग में भी असर है। कहाँ से वो आएगी, इतना टिपिकल मामला है और जहाँ आर्म्स का तो काफ़ी ज़रूरत है। वो लड़की बात को नहीं मानी और अपने पेरेंट्स को कंपेल करते रही कि वो जब क्लास 10 में आई, यूएसए की थी, जब क्लास 10 में आई तो उसको उसके पेरेंट्स ने कोच से बात करवाया और वो एरोनॉटिक्स में जो ट्रेनर्स हैं उनसे उनकी बात कराई गई। जो ट्रेनर थे